हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हमारी कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपके पास दो तरह की सेल्स हमारे पास आएंगी यहाँ पे। एक होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारे पास ये सेल वो होती हैं इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस। मतलब हमें इसमें क्या करना है, जो केमिकल एनर्जी आएगी उसको आपको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। और हमारे पास रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा आपके पास, लेस देन जीरो, मतलब कैसा आएगा, नेगेटिव यहाँ पे आने वाला है। दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे क्या होती हैं, कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा हमारे पास, जीरो से ज़्यादा आएगा, मतलब कैसा आएगा, पॉजिटिव। करना क्या है, उल्टा हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आएगी उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो हमारे पास दो तरह की सेल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ हम एक केस करते हैं। आपके पास मान लो आपने एक जिंक रोड ले ली, उसको प्लेस किया आपने एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन में। तो हमारे पास यहाँ से क्या चीज़ें ऑब्टेन होती है, हमारे पास ये जिंक रोड थी, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है एक्वस CuSO4 का। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमने एक तो थर्मीटर लगा दिया, तो हमारे पास कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे तो क्या बन जाएंगे, रेडिश ब्राउन PPT। और जो हमारे पास जो रोड थी हमारे पास वो क्या होगी, उसका जो वेट वगैरह है वो थोड़ा क्या होगा, आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हमने ऑब्जर्व की कि जो वेट है हमारे पास जिंक रोड का वो हो गया डिक्रीज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, वो कहाँ चली गई, जिंक 2+ आयन में हमारे पास चेंज हो चुकी है। दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेट ऑफ कॉपर है वो हमारे पास बढ़ रहा है। और हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी बात क्या हो रही है, जो ब्लू कलर हमारे पास सॉल्यूशन का होता है, CuSO4 कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर, वो क्या हो गया, ब्लू हमारे पास यहाँ पे फेड होना स्टार्ट हो गया। मतलब पहले अगर वो डार्क था तो क्या हो जाएगा, वो लाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज जो Cu2+ था हमारे पास, जो कॉपर सल्फेट से आया था, वो कहाँ चला जाएगा, कॉपर में। मतलब क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो रेडिश ब्राउन कलर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो क्या हो जाएगा, अपीयर होना स्टार्ट होगा। वो कहाँ से आया है, बिकॉज ऑफ कॉपर सॉलिड हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन में हमारे पास क्या निकल के आ रही है, हीट निकल के आ रही है। तो रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक। तो ये सब बातें हमने यहाँ पे से क्या की, ऑब्जर्व की। लेकिन हमारे पास एक बात यहाँ से क्या निकल के आई, जो यहाँ पे हीट अपने पास निकल के आ रही है, जो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, उस हीट को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे अलग अलग वेसल में हमारे पास ना करवा के, सॉरी सेम वेसल में ना करवा के, हम उसको क्या करवाएं, डिफरेंट कंटेनर्स में लेके चलें, ताकि हमारे पास क्या कर सकें, उस जो हीट वहाँ पे आ रही है उसको हम यूज़ कर सकें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, उसका कंस्ट्रक्शन किया। वो कैसे है वो समझिए। हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने दो अलग अलग वेसल ले लिया आपके पास। एक में आपने जिंक की रोड डाल दी, एक में हमने क्या डाल दी, कॉपर की रोड। हमने इनको क्या कर दिया, बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया आपके पास। और हमारे पास यहाँ पे आपने एक इन्वर्टेड U शेप ट्यूब लगा दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं, जिसमें हमारे पास कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है जस्ट लाइक KCl। अब आपको सारी बातें पता है। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, जो एनोड है, हमने जिंक को क्या मान लिया, एनोड, तो उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब ये कैसी हमारे पास चार्ज वाली है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो कॉपर की है वो हमने क्या मान लिया, कैथोड, जिसपे क्या होता है, रिडक्शन। और ये कैसी हमारे पास है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है आपके पास, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो जो करंट होता है वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट चलता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो फ्लो ऑफ करंट आएगा वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो आपके पास आएगा कॉपर से जिंक की साइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बातें आ रही हैं, जो जिंक सल्फेट हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने जिंक वाले में ले लिया, और जो कॉपर सल्फेट कहाँ पे ले लिया, कॉपर वाले में ले लिया। तो यहाँ पे क्या क्या रिएक्शंस होने वाली हैं, तो क्या होगा, सिंपली जिंक सल्फेट हमने लिया है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास हम बात करते हैं एनोड पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं। तो जिंक 2+ आयन हमारे पास निकलते जाएंगे, मतलब क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में क्या था, जिंक 2+ जितना था उतना ही क्या था, सल्फेट था, मतलब ओरल क्या था, यहाँ पे न्यूट्रल केस था। लेकिन जैसे कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, जिंक 2+ बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन होता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा हमारे पास है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इससे रिवर्स होगा, कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है हमारे पास, Cu2+ कहाँ जाएगा,
कॉपर में हमारे पास तो यहाँ पे क्या हो गया, जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास सल्फेट वाला वो बढ़ेगा। पहले हमारे पास दोनों बराबर थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या हो गया, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बीच में एक चीज़ ली है साल्ट ब्रिज, वो हमने क्यों लगाया है, उसका क्या फंक्शनिंग है, ये आपसे पूछ लेते हैं कि हमने साल्ट ब्रिज का यूज़ क्यों किया है। बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि साल्ट ब्रिज क्या है और आल्सो राइट इट्स फंक्शन। हमारे पास ये राइट इज WRIT, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास इसके फंक्शंस क्या हैं, तो क्या बोल दिया, एक हमारे पास इन्वर्टेड हमारे पास यू शेप ट्यूब है, ऐसे उल्टी हमारे पास क्या है, ये यू शेप ट्यूब है हमारे पास, विच कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास क्या आएगा, कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl ले लिया, KNO3 अमोनियम क्लोराइड, हमारे पास ये सॉल्यूशन इसमें हो सकते हैं। अगर पाउडर हमारे पास ये क्या होता है, सेमी लिक्विड स्टेट हमारे पास, मतलब ना ही लिक्विड ना ही सॉलिड, हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा विस्कस सा होता है, सेमी लिक्विड स्टेट में आता है। सो दैट आयंस कैन मूव ईजिली, हमारे पास इससे क्या हो रहे हैं, आयंस आपस में कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड पास क्या करते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, मेनली हमारे पास पहला है कि ये कंप्लीट करता है सर्किट को बाय मेंटेनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमारे पास एक जगह से दूसरे में क्या करवा के, फ्लो करवा के आपके पास वो क्या करता है, सर्किट को मेंटेन रखता है, उसमें करंट क्या होता है हमारे पास चलता रहता है। दूसरा क्या बोल दिया, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस। हमारे पास इसमें प्लस ज़्यादा हो रहा है, वहाँ माइनस चार्ज दे देगा, जहाँ माइनस ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ क्या दे देगा, प्लस चार्ज, मतलब क्या करेगा, जो ओवरऑल उसकी न्यूट्रलिटी है उसको क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। एक बात हमारे पास और आती है यहाँ पे, इट मिनिमाइजेज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेज बिटवीन टू सॉल्यूशन व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। हमारे पास जब दोनों वो साथ साथ होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दोनों लिक्विड्स में क्या होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसको क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं हमारे पास कहाँ से कहाँ, एनोड से कैथोड, कहाँ पे जाएंगे, इन द एक्सटर्नल सर्किट, एंड जो इनर सर्किट हमारे पास है इज कंप्लीट बाय द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू द साल्ट हमारे पास। तो क्या कर रहा है वो, मेनली हमारे पास जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर पा रहा है, जो हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको क्या कर पा रहा है, मेंटेन कर पा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पूछ लिया कि क्या कंडीशन है ऑन विच द इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन द साल्ट ब्रिज, हमें कैसा इलेक्ट्रोलाइट हमें वहाँ पे यूज़ करना है साल्ट ब्रिज में। तो क्या बोल दिया, जो आयनिक मोबिलिटी है कैटायन की और एनायन की शुड बी सेम, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम सी होनी चाहिए, मतलब सो दैट बोथ द हाफ सेल सॉल्यूशन क्या हो जाए, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे साइमल्टेनियसली। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक वर्ड आया आयनिक मोबिलिटी, वो होता क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन आयन पर यूनिट टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो हमारे पास वो किस, मतलब सिंपल से आप ये समझ लो आयनिक मोबिलिटी की, आयन्स हमारे पास किस स्पीड से मूव कर पा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम हमारे पास वो क्या आएगा, यहाँ से स्पीड या वेलोसिटी आएगी। तो किस स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे और क्या चीज़ें आ रही हैं, अमंग द कैटायन हमारे पास जो H+ आयन होता है ये स्मॉलेस्ट है हमारे पास, इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ऐसे हमारे पास जो OH- की क्या होती है, हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होती है। आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द साल्ट ब्रिज शुड नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास वो आपस में ऐसे रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे KCl हमारे पास है, KCl कैन नॉट बी यूज इन द केस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड बिकॉज इट विल रिएक्ट विद Ag+ आयन एंड फॉर्म वाइट PPT फिजिकल। तो हमारे पास ये ऐसा हमें कुछ नहीं लेना जो आपस में क्या हो, रिएक्शन ही कर जाए, हमारे पास जो हमें चीज़ बनानी हो, हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास क्या हो, वो चीज़ नहीं निकल पाए। तो whenever any metal rod is dipped into the solution of its ions, it depending upon the magnitude of two opposite tendencies कि this is the solution pressure and osmotic pressure। हमारे पास यहाँ पे तो 3 पॉसिबिलिटी अगर हो सकती है, मतलब क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, छोटी बात है हमारे पास क्या हो सकता है, या जो रोड हमारे पास थी उसका वेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, रोज सेम भी रह सकता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमारे पास दे रखी है, जिसमें पास सॉल्यूशन प्रेशर दे दिया आपके पास। सॉल्यूशन प्रेशर क्या है आपके पास, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस, कि मेटल हमारे पास जैसे हमारे पास कॉपर है तो Cu2+ आयंस की फॉर्म में उसकी क्या टेंडेंसी है वहाँ पे जाने की। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, उल्टा हमारे पास कोई आयन है उसको कहाँ कन्वर्ट करना है आपके पास, उसको मेटल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं,
ये हमारे पास इससे ज़्यादा हो, जैसे हमने पहला केस लिया है वहन सोल्यूशन प्रेशर क्या है, ज़्यादा है किससे, ओस्मोटिक प्रेशर से। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया कि मेटल के अगर सोल्यूशन प्रेशर ज़्यादा मतलब उसकी टेंडेंसी क्या है आपके पास है, आयंस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या आपके पास है, ज़्यादा है। तो क्या बोल दिया, इन दिस केस मेटल हैज़ हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू आयंस, सो वेट ऑफ मेटल हमारे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज, को क्या बोलते हैं हमेशा, एनोड बोलते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, जब एसपी क्या होगा, ओपी से ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाली आएगी, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, एनोड की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कहाँ जाएगा, वो आयनिक फॉर्म में चला जाएगा। कुछ टाइम बाद हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारे पास अगर वो लेस देन उससे आ रहा है, कैथोड हो जाएगी, रिडक्शन होगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दोनों हमारे पास बराबर आ गए तो हमारे पास वेट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड सच टाइप इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। हमारे पास हमने प्लेटिनम का लेते हैं या हम ग्रेफाइट का लेते हैं। तो कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा बातें हैं, आपके सिलेबस की बातें नहीं है ये, लेकिन आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जो टॉपिक मैंने आपको ये पढ़ाया है, सोल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास, तो ये चीज़ें हमें क्या कहेंगे, आयनिक मोबिलिटी वगैरह हमारे सिलेबस में ये चीज़ें है नहीं। हमारे पास सिलेबस कहाँ तक चीज़ें हैं, ये जो शार्ट ब्रिज आया था वहाँ तक आपके सिलेबस की बातें हैं। बाकी जो हमारे पास आयनिक मोबिलिटी वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको, या आप ये लगा लो जो नीचे की बातें हमने की है, सोल्यूशन प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्या क्या इसके केसेस आएंगे, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आगे सारी बातें, एक दो पॉइंट और है हमारे पास, ये और देख लीजिए। इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज सम सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड गिव टू दिस चार्ज सेपरेशन ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे जो बात हमारे पास निकल के आई कि जो इक्विलिब्रियम हमारे पास आया था वहाँ क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और जहाँ चार्जेस का सेपरेशन होता है वहाँ हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्रिएट होता है। उसको हमने क्या नाम दे दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या इसको हमने एक बात और तरीके से समझाया है कि टेंडेंसी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड की कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है या लूज़ कर पा रहा है, जब वो कॉन्टैक्ट में है हमारे पास उसके सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। मान लो कॉपर हमारे पास, कॉपर के आयंस के ही क्या है, कॉन्टैक्ट में है हमारे पास, तो उस केस में कितना वो गेन लूज जो भी कर पा रहा है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उस चीज़ को हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे दो बातें आएंगी, अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास ये दो बातें यहाँ से आती हैं। अगला क्या बोल रहा है हमारे पास कि इनको हम मेजर कैसे करते हैं, चीज़ें हमारे पास हम कैसे इनको मेजर कर पाएंगे। तो हाउ विल हाउ विल यू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू SHE, सी और NHE हमारे पास। दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने क्या मान लिया, इट इज़ एन इलेक्ट्रोड ऑफ प्लेटिनम हमारे पास होती है फॉइल विद 1 मोलर H+ आयन सॉल्यूशन इन 298, मतलब क्या हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ले रखी है, 1 मोलर है आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस, इन विच H2 गैस हमारे पास कहाँ है 180। मतलब हमने क्या ले ली, सारी स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमारे पास किस पे आती हैं, STP पे, उसको हमने क्या मान लिया। और हमारे पास इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने कितना मान लिया, 0 वोल्ट। इसको हमने क्या मान लिया, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया। तो हम इससे कंपेयर करके, जैसे हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को हम, जैसे हम पढ़ते हैं ना एटॉमिक मास यूनिट, उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को हम क्या मान लेते हैं, एक रेफरेंस मान लेते हैं। ऐसे हमने क्या कर दिया, SHE को या NHE को क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। इसकी सारी कंडीशंस आपने क्या ले ली, स्टैंडर्ड ले ली, और इसका जो पोटेंशियल की वैल्यू वो कितनी मान लिया आपने, 0 मान ली। तो हमारे पास इसके रिगार्डिंग हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, सारी आती चली जाएंगी। तो हमें मेन इसमें सीखना है EMF निकालना है। EMF क्या होता है, EMF हमारे पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ऑफ द सेल, जब वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में अंडर एनी कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी बात क्या निकल के आई, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इट इज बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। हमारे पास किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल बोलते हैं। अंडर एनी कंडीशन इट्स सिंपली कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा उसको हमने क्या बोल दिया, EMF से बोल दिया। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगा वहाँ हमें लिखना है आपके पास ऑक्सीडेशन या एनोडिक हाफ सेल, बीच में से 2 लाइन लगानी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। और हमारे पास राइट साइड में क्या आएगा, कैथोडिक हाफ सेल। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑक्सीडेशन या एनोडिक हाफ सेल, राइट साइड में आपके पास क्या आएगा, कैथोडिक हाफ सेल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी,
जैसे हमने सिंपल सा केस ले लिया, इसको आप छोड़ दीजिए, हम इसको एग्जांपल समझते हैं हमारे पास क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जैसे जिंक प्लस CuSO4 था, कहाँ चला गया ZnSO4 प्लस में Cu, तो हमने SO4 से SO4 कट जाए, हमारे पास क्या आएगा जिंक प्लस Cu2 प्लस, कहाँ जाएगा जिंक 2 प्लस प्लस में Cu। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा एनोडिक हाफ सेल, यहाँ क्या आएगा कैथोडिक हाफ सेल। तो मैंने आपको 11th में बताया था रेडॉक्स में हमारे पास कि क्या करना है, जिंक था आपके पास, जिंक कहाँ गया जिंक 2 प्लस में, क्या लिखेंगे जिंक था वो कहाँ चला गया जिंक 2 प्लस में, इसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी वो हमारे पास गिवन मिलेगी। बीच में हमने क्या लगा दिया सोल्ट ब्रिज, कॉपर 2 प्लस था वो कहाँ चला गया कॉपर में, तो कॉपर 2 प्लस जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखी होगी कहाँ चला गया कॉपर में। तो हमारे पास सिंपली ये क्या है इसका लिखने का तरीका है। तो हमें अगर ऐसा दिया हुआ है उससे हमें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शन दी हुई है उससे हमें ये लिखना आना चाहिए। तो हमारे पास ये 11th में हम कर चुके हैं रेडॉक्स में, और आपको यहाँ भी कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास आगे इसके एग्जांपल आएंगे और बताता जाऊँगा आपको साथ साथ। हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो हमारे पास ये क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है ऑल द इलेक्ट्रोड्स की इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमारे पास इनका स्टैंडर्ड हमारे पास मतलब स्टैंडर्ड की वैल्यू का मतलब क्या है, हमारे पास E0 की बात कर रहे हैं। हमारे पास अगर खाली हमारे पास पोटेंशियल दिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं E से लिखते हैं। हमारे पास अगर E0 लिख दिया इसका मतलब क्या है, मैंने कहाँ पे निकाला है ये इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हमारे पास किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है बेसिकली। तो हमने एक अरेंजमेंट कर दिया कि जो वैल्यू बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से हमने अरेंज कर दिया, इसकी वैल्यू कम उसको पहले लिखा हमारे पास, जैसे बढ़ती जाएगी उसको हम क्या रखेंगे उसी ऑर्डर में लिखते जाएंगे। तो फॉर द इलेक्ट्रोड्स हमारे पास जहाँ पे ऑक्सीडेशन आकर होता है विद रिस्पेक्ट टू SH, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे है, अगर हमारे पास क्या दे रखा हो क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और हमें निकालना ऑक्सीडेशन, बस क्या निकालना है आपको, एक वहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। एग्जांपल देखो बिल्कुल सिंपल, हमारे पास E0 दिया हुआ है Cu2 प्लस से Cu, तो Cu2 प्लस से Cu मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंपल सा तरीका है देखने का, जहाँ ऑक्सीजन स्टेट क्या करती है डिक्रीज, वहाँ क्या होता है हमेशा रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 प्लस से कहाँ जा रहा है 0 पे, डिक्रीज हुआ रिडक्शन हुआ, वैल्यू कितनी है 0.34। मैंने उल्टा कर दिया Cu से कहाँ जा रहा है Cu2 प्लस, तो यहाँ पे 0 से कहाँ गया ये 2 प्लस, इंक्रीज हुआ क्या होगा ऑक्सीडेशन, बस क्या करने का आगे माइनस का साइन लगाना है और आपको कुछ भी यहाँ पे ऐड अप फालतू नहीं करना है। तो हमारे पास सिंपली ये चीज़ें यहाँ तक हैं, आप यहाँ तक कंटिन्यू करिए, फिर हम अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।